सवाल क्या था कि सम दिया था ना Sn1 और इसको मान लेते हैं Sn2 क्योंकि दोनों n टर्म का सम ही था। अलग अलग बैठो, बिल्कुल गैप करो दोनों में, एकदम इस तरफ चलो, दोनों इस तरफ चलो, एकदम डिस्टेंस मेंटेन करो। और दोनों क्योंकि n टर्म का सम है तो फर्स्ट को मान लिया Sn1, सेकंड को मान लिया Sn2। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 7n प्लस 1 अपॉन कितना है 4n प्लस 27 है ना। तो ये सम का रेशियो दिया हुआ है। अब सम होता क्या है, इसका अगर मुझे सम लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं, n/2 फर्स्ट टर्म कितना मान लें, कैपिटल मान लेते हैं 2a1 है ना प्लस n-1 इंटू d1, ये आएगा ना फर्स्ट का सम। दूसरे का सम कितना आएगा n/2 क्योंकि यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स कितना n है 2, इसका फर्स्ट टर्म b1 मान लें क्या या a2 मान लेते हैं है ना, कंफ्यूजन होगा फिर b1 ही मान लेते हैं। चलो इसका फर्स्ट टर्म कितना मान लिया b1, उसका a1 इसका b1 है ना प्लस n-1 इसका कॉमन डिफरेंस मान लिया d2। ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है। अब पूछा किसका सवाल में 11th टर्म्स। अब खुद बताओ 11th टर्म का रेशियो पूछा है। 11th टर्म मतलब ऊपर में क्या होना चाहिए a1 प्लस 10d1 और नीचे क्या होना चाहिए b1 प्लस 10d2। अरे यस सर नो, यही आना चाहिए ना भाई, ये एक्सप्रेशन हमको क्रिएट करना है क्योंकि 11th टर्म का रेशियो बोला है। तो 11th टर्म क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस 10d, तो n/2 तो कैंसिल हो गया, सबसे पहले कैंसिल कर देंगे। अभी वहां चाहिए a1/b1 है ना, यहाँ कितना है 2a1 2b1, तो पहले तो इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दें क्या, कर दो 2 से डिवाइड, ये खत्म ये खत्म, यहाँ कितना आ जाएगा 2। बोलो ये समझ में आया क्या, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बिल्कुल है ना। पहले तो n/2 कैंसिल किया, मुझे वहां पे जाना है 2 था उसको पहले कैंसिल कर दिया। अब खुद सोचो मुझे यहाँ पे कितना चाहिए 10, अरे यस और नो कितना चाहिए 10, n की वैल्यू कितना रखे कि 10 हो जाए। मान लो आप डायरेक्ट नहीं सोच पाए कितना रखे तो कोई बात नहीं, n-1/2 इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो गया प्लस 1 कितना आ गया 21, मतलब n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 21, n की वैल्यू कितना रखना है 21, पुट कर दो 21, यहाँ कितना आ गया a1 प्लस 10d1 और यहाँ कितना आ जाएगा b1 प्लस 10d2, कितना पुट करना था 21, पुट करो 21 इंटू 7 147 प्लस 1 कितना आ गया 148, यहाँ रखो कितना आ रहा है 21 इंटू 4 कितना 84, 84 प्लस 27 16 प्लस 7 कितना आ रहा 111, ठीक है ये आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद भी देखो ऑप्शन कैसे दिया था सवाल में, जेई का पूछा सवाल में ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन इस तरीके से दिया था 111 148 बी 4/3 सी 3/4 और डी नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन दिया था है ना, ये ऑप्शन दिया था। अब सवाल ये है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि ये आंसर देख करके वो ए लगा देते हैं, उनको लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत किया होगा, उल्टा आ रहा होगा मेरा आंसर, क्योंकि मिलता जुलता तो यही दिख रहा है ना, बट आंसर ये गलत है ना, आंसर ये क्या है गलत है क्योंकि इसका उल्टा दिया है ना। आपको बस अपने कैलकुलेशन पर भरोसा रखना। इट मीन्स क्या है डेफिनेटली ऊपर नीचे कैंसिल आउट होने के चांसेस है, अगर नहीं हुआ कैंसिल आउट तो आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे कैसे, तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 से तो नहीं कट रहा ऊपर नीचे, लेकिन 3 से तो कट सकता है ना, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ रहा है 3, सम ऑफ डिजिट 3 आ रहा है मतलब 3 से डिविजिबल है। 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ रहा है 13, ये 3 से डिविजिबल नहीं है ना, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे अगर आप इसका फैक्टर करोगे ना तो कितना होता है ये 3 इंटू 37 है ना, ये कितना लिखा हुआ है 3 इंटू 37 और इसको करेंगे तो ये क्या आएगा 4 इंटू 37। तो कई बार फैक्टर बेस्ड भी सवाल दे देते हैं कि यहाँ तक तो पहुँच गए, इसके बाद आंसर टिक नहीं कर पा रहे हैं है ना। तो कभी ऐसा हो तो मान लो इतना तो दिख रहा है कि ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा है ना, तो ये आंसर तो कभी नहीं होगा, ये कट गया, अगर ये होगा तो होगा, नहीं होगा तो क्या होगा ये होगा। तो कैसे करेंगे, इतना तो मालूम चल रहा है कि 3 से डिविजिबल है, तो 3 इंटू कितना रहा 37, अगर 4/3 आंसर आना है तो ये भी 37 का फैक्टर होगा, 37 से डिवाइड करके देख लेंगे, आया तो ये नहीं आया तो डी।
मान लो मुझे डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है कि सर कैसे मालूम चला कि 37 कॉमन मल्टीपल है, कॉमन फैक्टर नहीं पता चला मुझे, ऑप्शन से तो मालूम कर सकते हैं ना, समझ में आ रही बात है ना। 37 कैंसिल, कितना आ गया आंसर 4/3, लिख लीजिए है ना। ये आपको 10th में भी होगा, अगर आपने एपी पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी में सवाल है 10th में, है ना। 10th में सारे थियोरी एपी में जो भी है 10th वाला ही है, जेई में आपको एक्स्ट्रा बहुत कम मिलेगा। सो लिख लीजिए इसको। इलेवेंथ का एनसीईआरटी लाया है क्या कोई? 11th की एनसीईआरटी है किसी के पास? कोई बात है ना? पुरानी वाली अगर हो किसी के पास ना तो लेकर के आइएगा अगले क्लास में, उसका जीरोक्स करा के मैं दे दूंगा सबको, क्योंकि बहुत अच्छे सवाल दिए हैं एनसीईआरटी में। अरे पूरा प्रोसेस समझ में आया, सम से कैसे टर्म्स में जाना है, समझ में आ रही बात? हाँ हो गया। लास्ट क्लास में एब्सेंट कौन कौन थे? एक और, 2, 3, 4, क्यों भाई? हाँ 5, तुम भी एब्सेंट थे? तुम भी थे हाँ, क्यों? हुँ? मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा विसर्जन है ना, मतलब दूर से विसर्जन हो जाता तो नहीं चलता, नहीं एकदम घर तक छोड़ के आए गणेश जी को, नहीं। अब बाकी लोग भाई? हाँ इधर मारे थे। हुँ? क्या क्या बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा आउट ऑफ टाउन, बस आउट ऑफ कंट्री में चले जाना। इधर भाई तबीयत खराब था, कोमा से उठ के आए नहीं, खाया पिया करो, तबीयत खराब था पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। आउट ऑफ टाउन वाले लोग हैं दो दो है ना। हाँ उधर वो तो एमडब्ल्यूएफ में आती है, टीटीएस में तो गायब ही रहती है नहीं। अच्छा टीटीएस में आते हो, आज ट्यूसडे है ना, फिर कल तो छुट्टी है, फिर थर्सडे को आएंगे सीधा, नहीं फिर सीधा सैटरडे को। कोई तो मैथ का तो क्लास एक ही छूटेगा, फ्राइडे वाला बस। हो गया। हाँ तो चलो एक सिमिलर सवाल करके दिखाओ, मैं रैंडम दे रहा हूँ सवाल। SN1/SN2 का रेशियो मान लो 3n-1 है, और इधर कितना ले लूँ रैंडम, चलो 4n+3 ले लिया, रैंडम दिया मैंने, है ना। सॉल्व करके दिखाता हूँ। 13th टर्म का रेशियो निकल के दिखाए, किसका? 13th टर्म का रेशियो, है ना, दोनों के 13th टर्म्स का रेशियो निकल के दिखाइए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सिमिलर सवाल इस तरह का सवाल 2-3 आ चुका जी, पिछला कराया वो भी जेई का था, और ऐसे अभी लास्ट 4-5 ईयर में भी सवाल आए हैं। बस गिने चुने 3 स्टेप में आंसर आपको आ जाएगा। इतने ऑप्शन क्यों करते हो? चलो जल्दी से इसका आंसर कर दो तो धीरे धीरे क्या और प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। डायरेक्ट इनकी वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 27। अगर आप देखें तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है वो, है ना। 25 रखना पड़ेगा। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ सही बोला 25 नॉट 27, क्योंकि 12D आएगा ना, 13 टर्म में कितना आएगा 12D, तो 12 × 2 24 और +1 कितना रखना पड़ेगा 25। प्रैक्टिस का खेल है, देखो प्रैक्टिस हो गया तो 10 सेकंड नहीं लगेंगे, पूरा स्टेप सब स्किप कर देंगे डायरेक्ट,
इनकी वैल्यू कितनी रख देंगे 25, तो ऊपर कितना हो जाएगा 74 और ये कितना हो जाएगा 103। डन। आ रहा है क्या? अगला सवाल लिखिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल है, लिखिएगा इन एन एपी सम ऑफ पी है ना, एस पी बराबर क्यू दिया, सम ऑफ पी टर्म कितना दिया है क्यू है ना, और जानबूझ के वेरिएबल में देंगे, उनको भी पता है इसमें बच्चे फंसेंगे कैलकुलेशन में, सवाल में दम नहीं होता, वही सम ऑफ 10 20 दे दे तो आप इजीली कर लोगे, बट वो जानबूझ के पी क्यू में देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में फंसेंगे आप, है ना। तो सम ऑफ पी टर्म कितना दिया है क्यू, सम ऑफ क्यू टर्म कितना दिया है पी, है ना। देन फाइंड सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स, मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ, देन फाइंड सम ऑफ p प्लस q टर्म्स, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, p प्लस q, b माइनस टाइम्स ऑफ p प्लस q, c p माइनस q और d q माइनस p। प्योरली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, है ना, और कुछ भी नहीं सवाल में। फट से दो इक्वेशन बना दो, q बराबर लिख दो, p बराबर लिख दो, है ना, और जो चाहिए वो लिख दो, तो आपको डायरेक्ट आइडिया लग जाएगा कि हाँ सॉल्व कैसे करना, जो चाहिए वो भी लिख के रख लो पहले। माइनस करो, प्लस नहीं, माइनस करो तो मिलेगा। देखिएगा थोड़ा बहुत आएगा क्या यहाँ से, q बराबर लिख दिए क्या, कितना हो जाएगा p/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना मान ले, a मान ले क्या 2a प्लस p माइनस 1 ना इंटू डी, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ तक पहुँच गए। दूसरा p बराबर क्या हो जाएगा q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, है ना। ये दिया हुआ है, ये दो चीज दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, चलो यह भी लिख लेते हैं, हमें फाइंड क्या करना है p प्लस q/2 इंटू 2a प्लस
P प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये मान लो इसकी वैल्यू चाहिए हमें, है ना। तो ऑब्वियस बात है P और Q के फॉर्म में ही ऑप्शन दिया है, मतलब ये A और D को मुझे हटाना है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए कैसे भी करके, है ना। तभी तो इसकी वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो सोचिए कैसे मिलेगा अगर उसकी वैल्यू चाहिए तो, है ना। P प्लस क्यू चाहिए आपको, है ना। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें क्या, है ना। कई बार दिमाग में अगर सर ऐड करके भी तो देख सकते हैं, बिल्कुल ऐड करके देख सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए ऐड करेंगे तो 4a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, है ना। दिक्कत हो सकता है थोड़ा सा, है ना। क्या हो जाएगा, दिक्कत हो सकता है ना। एक बार माइनस करके देखें, है ना। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करता हूँ थोड़ी देर के लिए, देखते हैं करके, है ना। सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो इधर कितना आएगा, क्यू माइनस पी आएगा ना, अरे यही तो आएगा क्यू माइनस पी। इधर कितना आएगा अगर आप सॉल्व करेंगे तो, है ना। इसको 2 को भी इधर भेज दें क्या, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। नहीं, 2 टाइम्स क्यू माइनस पी बेटर रहेगा, है ना। ये 2 चला गया इधर। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब खुद देखो। ए का कोफिशिएंट कितना आएगा, 2p, और यहाँ पे कितना आएगा 2q। अरे यस और नो, तो 2a तो कॉमन आ गया ना, इनटू p माइनस क्यू बनेगा क्या। अरे सोच पा रहे हैं क्या। अब जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा क्या, ये कई बार बता चुका हूं, कई बार अपन ये काम कर चुके हैं। देखो ना यहाँ पे क्या आएगा, pd माइनस डी, यहाँ क्या आएगा qd माइनस डी। माइनस करो दोनों को, तो pd माइनस qd, pd माइनस qd, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पहले अंदर कर सकते, pd माइनस qd आएगा क्या, तो मैं लिख ही दे रहा हूँ ना, बेटर रहेगा, है ना। यहाँ पे कितना आएगा, अगर मैं इस p को भी अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या और इजी रहता, अगर मैं क्या करूँ इसको भी इधर भेज दूँ क्या, तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। चलो क्या बताऊँ, कर दिए तो कर दिए। तो p यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, चलो मैं पहले मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो p स्क्वायर डी माइनस पी डी आएगा क्या, बोलो। और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस में से प्लस क्यू डी आएगा क्या, देखो तो। अरे यहाँ से ये माइनस पी डी, यहाँ से माइनस क्यू डी, माइनस माइनस प्लस क्यू डी बनेगा क्या। अब ध्यान से देखो, 2a इंटू पी माइनस क्यू, यहाँ से देखो, ध्यान से देखो इधर, यहाँ से इन दोनों से, क्यू उसका डी छूट गया ना यहाँ पे, हाँ। यहाँ से देखो तो d कॉमन आ जाएगा, d कॉमन लो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या बनेगा, p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू बनेगा क्या। और देखो तो यहाँ से इन दोनों से क्यू डी माइनस पी डी दिख रहा है क्या, d कॉमन ले लीजिए, तो q माइनस पी बन रहा है क्या, देखो तो। ये सोच पाए क्या यहाँ तक, देखो तो यहाँ 2 कितना गया, q माइनस पी, बोलो यहाँ तक हो पाया क्या। अब ध्यान से देखो, q माइनस पी, q माइनस पी, और यहाँ पे p माइनस क्यू, माइनस कॉमन ले ले क्या, छोड़ो मैं बेकार ही कर दिया, कोई बात, एक स्टेप और कर दे रहा हूँ बस। यहाँ देखो 2q माइनस पी, यहाँ पे p माइनस क्यू, माइनस बाहर ले लो तो कितना देगा, माइनस 2a q माइनस पी लिख सकते हैं क्या, यहाँ से माइनस बाहर ले लो तो माइनस डी इंटू क्यू माइनस पी इंटू पी प्लस क्यू, और ये तो ऑलरेडी क्यू माइनस पी है ही, टोटली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। फिर से बोल रहा हूँ, अब देखो हर एक टर्म में क्यू माइनस पी दिख रहा है क्या, और क्यू बराबर पी तो हो नहीं सकता है, मतलब कैंसिल कर सकते हैं क्या, देखो क्यू माइनस पी सब में रहेगा तभी कैंसिल करते हैं, ध्यान रखिएगा। सब में था इसलिए हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया, या कॉमन ले लो। अब क्या करो, क्यू माइनस पी सब में से कॉमन ले लो, है ना। अब देखो तो यहाँ पे क्या बचा 2, और इधर क्या बचा माइनस 2a, और इधर क्या बचा देखो तो माइनस d कॉमन ले ले क्या, पूरे में से d कॉमन ले ले क्या, माइनस d कॉमन ले ले क्या, तो कितना आ रहा है, d कॉमन ले लेंगे तो p प्लस क्यू, माइनस बना रहा है क्या, देखो तो माइनस बना रहा है क्या, देखो तो ध्यान से। अब ध्यान से देखो, इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, इधर लेके आता हूँ, इधर लेफ्ट में माइनस 2, तो ये प्लस हो गया क्या, अरे बोलो ये प्लस हो गया क्या। अब ध्यान से देखो, ये पूरा यही सेम है क्या, देखो तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -2, कितनी आ गई, रखो -2, पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, -2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया आंसर, माइनस टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू, सो b इज द करेक्ट। लिखिए, टोटली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, है ना।
दो ही ऑप्शन था, या तो ऐड करते या माइनस करते, नहीं पता मुझे, चलो माइनस करूंगा, एक बार ऐड करके देख लीजिए, गलती आपको पता चल जाए कि नहीं, यहाँ पे बात नहीं बन रही है ना। तो मैक्सिमम सवाल में देखिएगा माइनस ही कर रहे हैं अपन शुरू से लेकर अभी तक, है ना। ये सब सवाल बार बार बनाया करो, कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा आपका, है ना। इसलिए वो पी क्यू वाले सवाल आते हैं जानबूझ करके, क्योंकि इसमें आपका कैलकुलेशन टेस्ट होता है, वही नंबर दे देगा तो बहुत आसान हो जाता है ना, क्योंकि एक भी माइनस छूटा तो फिर आंसर नहीं आएगा। हाँ डाउट होगा तो बोलिएगा ही, तो बट कुछ है नहीं, पूरा कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। एक्सरसाइज 1 में से 2 को माइनस कर दो बस। हाँ वो 1 काटा नहीं है मैंने, क्योंकि बाहर में कोफिशिएंट अलग अलग है ना। एक तरीका और है सॉल्व करने का, आप 2 को तो इधर भेजे ही, पी और क्यू को भी इधर भेज दो, चाहो तो भेज सकते हैं ना। कहाँ आ जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा, वो बनेगा क्यू बाई पी और ये क्या बनेगा, पी बाई क्यू। फिर वो माइनस डी प्लस डी क्या होगा, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो आप, है ना। फिर वो क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप कैंसिल आउट कर सकते हो उसको। जे एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, सब्जेक्टिव जब होता था तब, है ना, उस टाइम आया था प्रूव दैट, मैंने आपको उसको ऑब्जेक्टिव बना के दे दिया बस, है ना, क्योंकि आपको पुराने सवाल भी ऑब्जेक्टिव में फॉर्म में आ रहे हैं सब्जेक्टिव वाले। अगला सवाल लिखिएगा, ये भी जेई का ही सवाल है, लिखिएगा इन एन एपी, इन एन एपी, इन एन एपी द सीरीज कंटेनिंग 99 टर्म्स, in an AP the series containing 99 terms, the series containing 99 terms, comma, the sum of all, the sum of all the odd numbered terms, कहने का था all ordered number का मतलब क्या हो गया, लिखिए बता दे रहा हूँ, all sum of all the odd numbered terms, all numbered terms, NUMBERED, odd numbered terms is 2550, then find the sum of all 99 terms, है ना, odd का दिया हुआ आपको सबका बताना, then find the sum of all, हाँ, the sum of all the odd numbered terms is 2550, ये दिया हुआ है, ठीक है, फुल स्टॉप, फाइंड द सम ऑफ ऑल 99 टर्म्स। ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ, A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7, ये सारे क्या हो गए, ऑड नंबर हो गए, पहला टर्म प्लस तीसरा टर्म प्लस पांचवा टर्म प्लस सातवां टर्म, ऐसे जो ऑड नंबर टर्म्स है इसका सम दिया हुआ है, सबका सम कितना होगा ये पूछा आपसे, ट्राई करो, ट्राई तो करो एटलीस्ट, है ना। और नंबर का सम निकालो, पहले कितना आएगा, एक्सप्रेशन निकालो एओडी के फॉर्म में, पहले तो जनरल एपी मान लो, जनरल एपी क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D डॉट डॉट कहाँ तक, ए प्लस 98D आएगा ना, ए प्लस कहाँ तक 98D तक, है ना। तो उसमें से ऑड वाला बाहर निकालो, ट्राई कीजिए।
एक ही इक्वेशन दिया है ना, अरे इक्वेशन तो एक ही दिया है ना, लेकिन वेरिएबल कितना है, दो, ए और डी। तो ऑब्वियस सी बात है ए और डी का अलग अलग वैल्यू तो आप नहीं निकाल सकते। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब इस तरह का सवाल हो तो आपको ए और डी के वैल्यू के बारे में मत सोचो, कंप्लीट जो जिसका डेटा दिया है शायद उसी की जरूरत हो आपको, है ना। तो वहां से ए और डी के फॉर्म में कुछ मिला, वहां से कुछ मिला ए और डी के फॉर्म में। जब आपने सम ऑफ ऑड निकाला तो देखो ना कुछ मिलेगा वहां पे। ए प्लस नहीं, ए प्लस 98 नहीं आएगा, गड़बड़ किया। हम्म 10 2a प्लस 4090, 2a प्लस 98 आएगा करिए। a प्लस 49d बराबर 51 आना चाहिए, a प्लस 49d बराबर 51 आना चाहिए। नहीं आ रहा, बैठे क्या तुम सम निकालना नहीं है, थोड़ा क्या सोचना होता है इसमें, टाइम पास कर रहे हो बस बैठ के। सोचना क्या सॉल्व करने में। देखो इधर टर्म्स कैसा रहेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 ए प्लस 97d कॉमा ए प्लस 98d, ये दिया। सम किसका दिया, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और ये लास्ट, ये भी तो ऑड है, 99 टर्म है ना टोटल, तो ऑड वाले। तो इसका एक अलग से एपी बना लो ना, इसका अलग से एपी बना लो, है ना। इसका सम निकालो, टोटल सम कितना दिया, 2550। अब बताओ टोटल अगर 99 टर्म्स है तो कितने ऑड टर्म्स होंगे, कितने इवन होंगे, 50 ऑड होंगे, क्योंकि ऑड से स्टार्ट हो रहा है और ऑड पे खत्म हो रहा है, तो ऑड एक ज्यादा होगा, 50 ऑड टर्म्स हो गया, तो n/2, तो कितना लिख देंगे 50/2। अब इसमें 2a प्लस डी वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है। तो क्या लगाएंगे, फर्स्ट टर्म a, लास्ट टर्म a प्लस, कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे ना, 2a प्लस n-1d करेंगे उससे भी सेम आएगा, बट मुझे फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म भी पता है, तो फिर मैं सीधा a प्लस क्यों नहीं लगाऊंगा। अब देखो ध्यान से, ये कितना है, 2a प्लस 98 आ रहा है क्या, यहाँ से देखो तो 2 कॉमन लेंगे, कैंसिल कर दें, a प्लस कितना आ रहा है 49d, ये 0 से 0 कट गया, क्या ये कितना आ गया 51, तो यहाँ से a प्लस 49d का वैल्यू आ गया, वो कितना आ गया 51। ए और डी का इंडिविजुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, हमसे पूछा ही नहीं, हमसे क्या पूछा, सम ऑफ 99 टोटल का सम पूछा है, तो क्या पता इसकी जरूरत पड़े, है ना, क्योंकि ए और डी की इंडिविजुअल वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्या पता हमें जरूरत ही ना पड़े इंडिविजुअल वैल्यू की, है ना। तो इतना तो कॉमन सेंस लगाएंगे कि यहाँ इक्वेशन एक ही दिया, वेरिएबल 2 है, मतलब इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचना। अब सीधा निकालो, जो आपसे पूछा, क्या पूछा, सम ऑफ 99, कितना लगेगा फॉर्मूला 99/2, फिर से a प्लस एल लगा दें क्या, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है, अरे फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है a, लास्ट टर्म कितना है a प्लस 98d, बोलो, है ना। क्या यहाँ भी आ रहा है 2a प्लस 98d, 2 काट दे क्या, तो कितना गया 99 इंटू a प्लस 49d आ रहा है क्या, और इसका कंप्लीट वैल्यू पता है क्या 51, आंसर कितना गया 99 इंटू, इसलिए बोल रहा हूँ कि बस आपको पेशेंस रख के सवाल सॉल्व करना, ए और डी की इंडिविजुअल वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते, जरूरत भी नहीं है हमें, है ना, हमें जरूरत भी नहीं, क्वेश्चन उस तरह से वो सेट करेगा कि जो डेटा आया उसी की जरूरत पड़ेगी आपको। अब यहाँ 50d हो जाएगा, नहीं सॉल्व कर पाएंगे सवाल, सीधी सी बात है ना। कितना आंसर 5049 आ रहा है क्या, है ना, 5049, है ना।
बिल्कुल कंफ्यूजन ये रखना है, जो लैंग्वेज में बोला है उसका यूज करना। ऑड टर्म्स बोला था हमने, ऑड टर्म्स को ऐड कर दिया है ना, फिर वहाँ से एक रिलेशन मिला हमको ए और डी में, है ना। अगला सवाल लिखिएगा। डन। थोड़ा अच्छा सवाल है, लिखिएगा। ये भी जेई का पूछा हुआ सवाल है, इस तरह के सवाल भी आते हैं, अच्छे खासे आते हैं। फाइंड द सम ऑफ, अच्छा पहले थोड़ा सा आपको ट्रिक सिखाता हूँ, सुनिएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूँ है ना कि 1 से 100 के बीच में बात करते हैं ना, नंबर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? 1 से। तो चीज़ आसान, 1 से 100 ले लो या 1 से 1000 ले लो, फर्क नहीं पड़ता है ना। पहले 100 की बात करते हैं। कितने नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे? पहले 2 का बता दो, कितने नंबर होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे? 50, क्योंकि 1 से 100 है तो 50 ऑड होंगे और 50 इवन होंगे। 3 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे? 3 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे? बोला जी। कितना होंगे 3 से डिविजिबल? हाँ, तो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे 2 का डिविजिबल क्या होता है? 1 छोड़ के आता है। जो 3 का डिविजिबल नंबर होगा वो क्या होगा? हर तीसरा नंबर में 1 डिविजिबल बाई 3 होगा। जैसे 1 2 3, 3 डिविजिबल है। 4 5 6, 6 डिविजिबल है। 7 8 9, दिख रहा है? हर तीसरा नंबर क्या 3 से डिविजिबल है। टोटल नंबर कितने हैं? 100 डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 3। इसका क्या ले लेंगे? GIF, है ना। कितना आ जाएगा आंसर? 33। मतलब 3 से टोटल डिविजिबल नंबर कितने होंगे? 33। ये हो गया शॉर्टकट। दूसरा तरीका क्या है? वैसे ये सवाल किसका है? AP पढ़ रहे हैं तो सवाल किसका है? AP का है ना। AP का कैसे है? 3 से डिविजिबल, पहला नंबर कितना मिलेगा? 3, दूसरा लास्ट 99। क्या AP बनेगा क्या? अरे AP बनेगा कि नहीं? कॉमन डिफरेंस 3। अब लगाओ an का फॉर्मूला। n कितना है? 99। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 99 माइनस 3 96, 96 बाई 3 32 प्लस 1 कितना आ रहा है इनका वैल्यू? तो ये प्रॉपर मेथड हो गया क्योंकि ये सवाल एपी का। लेकिन सवाल जिस तरह के आ रहे हैं अगर वैसे करने जाएंगे तो 4 मिनट लग जाएगा आपको। हमारी मजबूरी है ऐसे सॉल्व करना। और नया सवाल किसका है? ये एपी का। अगर मैं प्रॉपर जेई का रूल लगाऊं, मेथड से जाऊं तो सवाल ऐसे सॉल्व करना, ऐसे नहीं है। बट टाइम नहीं है ना। टाइम में एक ही बार में 3 3 4 4 डिविजिबिलिटी आपको निकालना पड़ेगा। अभी सवाल लिखवाऊंगा आपको, है ना। सेम अगर मैं पूछूं 6 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे तो 100/6 कितना आ जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा? बोलो 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? और 16 पॉइंट समथिंग का जीआईएफ लेंगे तो कितना आएगा? 16। मतलब 1 से 100 में 6 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे, है ना। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? हर छठा नंबर, हर 6th नंबर क्या होगा? 6 से डिविजिबल होगा। जैसे 1 to 6 में 6 डिविजिबल है। फिर 7 से 12 में 12 डिविजिबल है। समझ में आ रही बात? लॉजिक इसके पीछे क्यों आता है ऐसा। हाँ, तो अब सवाल लिखिएगा। फाइंड, सवाल क्या था अक्सर में? हाँ, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स between 1 to 100, between 1 to 100, between 1 to 100 which are divisible by, which are divisible by, फर्स्ट सवाल 2 and 3 और सेकंड सवाल 2 और 3। दोनों में बहुत फर्क हो जाएगा, है ना। 2 और 3। फर्स्ट वाला का मतलब क्या हो गया? 6। कितना आंसर हो जाएगा पहला? अगर नंबर ऑफ टर्म्स बोले तो 16। उसका पूछा क्या है? सम निकालिए। फर्स्ट वाला निकालिए, फिर सेकंड समझाता हूँ कैसे करेंगे। या सेकंड अगर आप ट्राई कर सकते हो खुद से तो करो, टाइम दे रहा हूँ। फर्स्ट तो बहुत सिंपल है ना। 16 टर्म होंगे, एपी बना लो फर्स्ट से। क्या बनेगा एपी? 6 12 18 24, यही तो बनेगा। सब निकाल दीजिए जल्दी से उसका। क्योंकि 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब किससे डिविजिबल होना चाहिए? 2 into 3 दैट इज 6, है ना। और नंबर 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जल्दी से सम निकाल दो। a प्लस एल लगा दो सीधा। फर्स्ट टर्म पता है 6, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा? 96। हाँ, a प्लस एल अगर मौका मिल रहा है तो जरूर लगाना, टाइम बचता है उससे।
सही, आगे बढ़ो, सेकंड सोचो। फर्स्ट थोड़ी ना है, सेकंड जेई का सवाल, फर्स्ट तो टाइम पास है। सेकंड वाला सवाल जेई का अच्छा है, तो सोचिए ना। 2 और 3 का मतलब क्या होगा? या तो 2 से डिविजिबल हो जाए या 3 से, है कि नहीं? सोचिए सोचिए सोचिए। हाँ, 816 आ रहा है क्या? फर्स्ट का 816 आ रहा है क्या? हाँ, सेकंड वाला कीजिए। सेकंड वाला अच्छा सवाल है। सेकंड वाला जो सवाल है, इस तरह के सवाल जेई में आ रहे हैं ना। थोड़ा सोचिए उस सवाल के बारे में, है ना? बहुत प्यारा सवाल है। हाँ, 8000? नहीं, अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। अरे इतना कम तो मत बोलो यार। 2 और 3 दोनों का 800 आ रहा है, तो इसका तो उससे ज़्यादा ही आएगा ना। अच्छा, लॉजिक क्या लग रहा है आप ये बताइए, लॉजिक बताइए क्या लग रहा है? हाँ हाँ, यही सेम, यही सेम। प्राइम नंबर एग्जैक्टली, कॉमन माइनस में तो करना पड़ेगा। 6 कितनी बार ऐड हो गया? 2 बार। नहीं समझिए, अभी सेट थ्योरी मैंने पढ़ाया नहीं है, ए यूनियन भी पढ़ाऊंगा। आपने 2 का नंबर निकाला सारा, ठीक है, 3 का भी नंबर निकाला सारा, तो कुछ नंबर तो ऐसे भी होंगे ना जो 2 में भी आ गए, 3 में भी आ गए। वो नंबर कौन से होंगे बताइए? जो 2 और 3 एग्जैक्टली, जो दोनों से डिविजिबल होगा, दैट इज 6। 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी। 12 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी। आपने एक एक नंबर को कितनी बार काउंट किया? 2 बार। तो बस दोनों में से 816 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। किसमें कॉमन डिफरेंस है यार? क्या आज कोई खा रहा है? उल्टा सीधा तो कुछ नहीं खा रहा। 2 से डिविजिबिलिटी देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस 2 आएगा, 3 का लोगे तो 3 आएगा, 6 का लेंगे तो 6 आएगा, है ना? इसलिए इतना सोचना नहीं होता है ना? मैथ्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा हाथ चलाओ। 3000, हाँ 2000 समथिंग आंसर आना चाहिए। 3000 तो नहीं आता बाबू, शायद। आंसर है क्या मेरे पास? निकाल दूंगा, नहीं तो उसमें कितना देर लगेगा। फाइनल आंसर नहीं, एक सेकंड, नहीं नहीं वो नहीं आ रहा। कितना बोला फाइनल आंसर? 3? नहीं, लो अब कैलकुलेशन में गलत कर रहे हो, अब बताओ, अब जोड़ घटाव भी नहीं करेंगे, है ना? इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा? सम ऑफ सीरीज डिविजिबल बाई 2 प्लस सम ऑफ सीरीज डिविजिबल बाई 3 माइनस सम ऑफ सीरीज डिविजिबल बाई 6। क्योंकि जो 6 से डिविजिबल होंगे वो दोनों में आएंगे, तो एक ही नंबर को आपने कितना बार काउंट कर दिया? 2 बार, तो एक बार माइनस कर देंगे, बस खत्म हो गया सवाल। 2 वाले कितने आएंगे बताना? 50 टर्म्स, तो 50/2, थोड़ा सा दूर से लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ ना। 50/2, या इतना क्यों करना? इवन नंबर का सम डायरेक्ट बताया था ना, n इंटू एन प्लस 1, तो 50 इवन है तो 50 इंटू 50 प्लस 1 डायरेक्ट आ जाएगा क्या? सम ऑफ इवन नंबर। 3 का निकालना है, तो कितने टर्म्स आएंगे? 33, अभी ट्रिक लगाया था हमने, तो 33/2, फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 99, माइनस 6 का कितना टर्म आया था? 16, 16/2, इसका तो आंसर डायरेक्ट निकाल दिया था ना, 800, कितना आता है? 816, तो 816। बट अगर एक्सप्रेशन लिखना तो चलो वो भी लिख दे रहा हूँ, ताकि फर्स्ट का सोल्यूशन में मिल जाएगा आपको। 16/2, फर्स्ट टर्म 6, लास्ट टर्म 96, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो ये आ रहा 51, है ना? तो कितना आ रहा? 5, ये 2550 आ गया क्या?
गलती कहाँ होगी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये 102, ये 51 है ना, तो 51 इंटू 3 कितना आ गया भाई 153, 15 153 प्लस 15 168, 1683 आ रहा है क्या। फिर -8, तो फिर दिक्कत कहाँ होगा। तो ये कितना हो गया 3 3 2 4, ये आ रहा है -816, तो 33 में 16 गया तो 17 बचेगा, और 42 में 8 गया तो 34 बचेगा, 3417 है ना फाइनल आंसर। तो मतलब सब कुछ लिखने के बाद में आंसर गलत आ रहा है, उधर 3 3 इधर 2 7 आया। तो इस तरह के सवालों में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, जब 2 और 3 बोलेगा तो है ना, 2 और 3 में एक ही नंबर दो बार काउंट हो जाते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है माइनस, कॉमन नंबर को क्या करना पड़ता है माइनस करना पड़ता है ना, ध्यान रखिएगा। हाँ चलो एक और सवाल सिमिलर दे रहा हूँ, इसका करके दिखाना है ना। 2 और 7, चलो 2 और 7 सेम सवाल, 2 और 3 की जगह 2 और 7, 1 से 100 के बीच में 2 और 7 डिविजिबल बाई 2 और 7। क्या दिक्कत हो रहा है तेरे को। अच्छा मल्टीप्लाई में दिक्कत हो रहा है। हाँ क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 कर लो ना उसको, 2 और 7, 2 और 7 का निकालो कितना आएगा आंसर, क्योंकि इस तरह के बहुत अच्छे खासे सवाल आ रहे हैं है ना, आपको आना चाहिए। इतना तो पता निकालना क्या, S2 प्लस S7 माइनस S14 करें। चलो जल्दी जल्दी। देखना पड़ेगा ना। हाँ और कोई बोलो। 2 4, लो दो आंसर आ गए। कैलकुलेशन बहुत वीक है, किसी एक का तो गलत है। और कोई वेरीफाई करो जल्दी से, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई। कितना रहा हमारे थे 2 5, लो तीसरा आंसर, 3 लो 3 आंसर। हाँ ठीक, नेक्स्ट।
सम ऑफ टू तो फिर से आएगा 2550। अरे ये तो 2550 अकेले हो गया। तेरा आंसर कितना बोला था अभी तूने? अरे गधा, 2550 तो अकेले 2 का हो गया। एक सेकंड, तूने कितना बोला? 2 2550 तो अकेले 2 का हो गया, तो टोटल आंसर उससे कम कैसे हो सकता है? ये लो एक और आ गया महारथी। अरे भाई अकेले 2 का 2550 है, तो 2 और 7 का उससे कम तो नहीं आएगा ना। आंसर शुड बी ग्रेटर देन 2550 एटलीस्ट। हाँ वो तो देखना पड़ेगा, मुझे आंसर नहीं पता, मुझे तो रैंडम सवाल दिया मैंने। 2 289 289 तो देखना पड़ेगा सबका 2। तेरा कितना था? 2893। अब मैंने कब से बोला कि सही है, तो मैंने बोला ही नहीं, तो दिखाना पड़ेगा। आराम सबका आराम तो सही होना चाहिए। 2550 तो अकेले इसका आ गया है, इतना सोचने वाली बात है। तो आंसर इससे तो बड़ा दो कम से कम। 2550 से तो आंसर बड़ा आएगा। अब 7 का डिविजिबिलिटी निकालना है, कितने आएंगे टोटल? 14 टर्म आएंगे, यानी कितने आ जाएंगे? 14 टर्म आ जाएंगे। बहुत गंदा कैलकुलेशन करते हैं भाई। फर्स्ट टाइम में कितना आया था? हाँ तो फिर सही, चलो एक का तो है फर्स्ट टाइम। अब बेसिक सवाल, अब बताओ इसमें भी अगर आप कैलकुलेशन अच्छा नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है थोड़ा सा, है ना। पहले सम ऑफ S2 निकालना पड़ेगा, है ना। सम ऑफ डिवाइड बाई 2, फिर S7 माइनस S14। ये तो मैं पता कितना आने वाला है, 2550। अभी थोड़ी देर पहले निकाला, है ना। सम ऑफ इवन टर्म 1 से 100 में कितना आएगा? 2550। अब ये 7 का निकालो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा? 14। तो 14 बाई 2, फर्स्ट टर्म 7, लास्ट टर्म 98, माइनस S14 कितना टर्म आएगा? 7। 7 बाई 2, फर्स्ट टर्म 14, लास्ट टर्म 98। सीधा सीधा हिसाब किताब है ना। यहाँ ये 7 टाइम्स हो जाएगा, ये कितना होगा? 105। 105 इंटू 7, 735, माइनस ये कितना आएगा? 112। 12 बाई 2, 56, 392, है ना। तो 400, 337 यहाँ से कितना, सॉरी 8 ना, तो 343 आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से आ रहा है 2550। तो 50 और 40, है ना, कितना होगा? 93, और 25 और 3 28, 2893, 2893। हाँ अच्छा, अगर मैं सवाल दूं 4 और 6, तो लास्ट 4 और 6, क्या करेंगे इसमें? बोला जाए, हाँ क्या करेंगे इसमें बोलो। लॉजिक बता दो, बाकी तो मुझे पता है, कैलकुलेशन सीखने की जरूरत है बस, बाकी तो कर लेंगे। हाँ बोलो रे। अरे गूंगे बहरे कुछ तो बोलो, क्या करेंगे इसमें? एग्जैक्टली S24 नहीं होगा, कितना होगा? S12 होगा, है ना, क्योंकि 4 और 12, 6 का कॉमन टर्म्स 24 नहीं, कितना होगा? 12 होगा, और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12। अभी तक जो नंबर ले रहा था मैं, दोनों नंबर वो कोप्राइम ले रहा था,
नंबर क्या ले रहा था, कोप्राइम, कोप्राइम नहीं प्राइम भी ले रहा था, लेकिन आपको कैसे समझना, कोप्राइम, अगर कोप्राइम है तो एलसीएम कितना होता है ए इंटू बी, जैसे 3 4, दोनों नंबर कैसे हैं कोप्राइम, कोप्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है। 8 9 कैसा नंबर है कोप्राइम, कितना आएगा 8 9 का एलसीएम 8 इंटू 9 72 है ना। तो अभी तक ये हो रहा था, लेकिन अभी मैंने नंबर कोप्राइम नहीं लिया, अभी मैंने नंबर लिया 4 और 6। अब 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12 ना कि 24। तो जो कॉमन टर्म्स होंगे वो क्या होंगे 12 का मल्टीपल होंगे, जैसे 12 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 6 से डिविजिबल। आप अगर 24 ले लेंगे तो आपका 12 छूट जाएगा, 36 छूट जाएगा, आंसर गलत आएगा। तो ओवरऑल मेथड क्या समझ में आ गया कि पहले तो S4 निकाल लो, फिर S6 निकाल लो, माइनस 4 और 6 का एलसीएम कितना 12, माइनस S12 कर दो। लॉजिक समझ में आया। यहाँ पर जो माइनस करते हैं वो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, अभी तक इसलिए कर रहा था मल्टीप्लाई क्योंकि नंबर्स कोप्राइम थे, और कोप्राइम नंबर्स का एलसीएम कैसे आता है a इंटू बी करके, इसलिए है ना। बट ओवरऑल लॉजिक क्या है, माइनस कौन सा करेंगे, कॉमन टर्म्स कैसे निकालते हैं एलसीएम लेके। जैसे कोई भी नंबर 6 से भी डिविजिबल हो 5 से भी हो, उसके लिए क्या होना चाहिए 6 और 5 का एलसीएम से डिविजिबल होना चाहिए, दैट इज 30 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसी बात है ना। तो एलसीएम लेते हैं, याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि हर बार वो कोप्राइम दे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा एलसीएम लेते हैं। तो बस एक्सप्रेशन लिख लो, बाकी सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक ठाक करो। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल है, लिखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of sin summation of sin kx, k equal to 1 to 100 into cos 101 minus k, है ना, sin kx into cos 101 minus k, है ना। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ। ऑप्शन ए 101/2 sin 101x, बी 99 into sin 101x, सी 50 sin ना, इसमें थोड़ा सा ट्रिगो का कॉन्सेप्ट है ना। तो ट्रिगो तो मैंने आपको पहले भी बोला हर जगह आएगा, कहीं भी आ सकता है वो, है ना, उसको उसकी कोई बाउंड्री नहीं है ना। अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप के की वैल्यू है ना, आप सारे टर्म्स लिखो, लिख के देखो पहले तो समझ में आएगा। 2-3 टर्म्स लिखो स्टार्टिंग के और 2-3 टर्म्स लिखो लास्ट के, तो आपको समझ में आएगा करना क्या। पहले के की वैल्यू 1 रखो तो कितना आएगा, 1 से 100 ही है ना, 1 to 100 है ना। 1 रखो कितना आ रहा है बोलो, sin x इंटू कॉस 100x आ रहा है क्या, एक टर्म और लिख दो स्टार्टिंग के, कितना आएगा बोलो, sin 2x इंटू कॉस 99x आ रहा है क्या, प्लस डॉट डॉट डॉट, हाँ बोलो सॉरी, अच्छा यहाँ पे क्या, ओ सॉरी 101 माइनस के इंटू एक्स, तो 2 टर्म स्टार्टिंग के लिख दी, 2 टर्म लास्ट के भी लिख लेते हैं। मतलब के की वैल्यू 99 रखो तो कितना आएगा, साइन 99x इंटू कॉस 2x आ जाएगा क्या, प्लस 100 रखेंगे तो साइन 100x इंटू कॉस x आएगा क्या, देखो तो अभी ध्यान से देखो, ऐसे देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखिए, किसी को कुछ आइडिया लग रहा है क्या, हाँ साइन a प्लस बी एग्जैक्टली, कब सीरीज को उल्टा लिख दो, सीरीज को क्या लिख दो उल्टा लिख दो एक बार, है ना। तो ये पहला टर्म यहाँ आ जाएगा क्या, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, साइन 100x इंटू कॉस x प्लस एक टर्म और लिख दे रहा हूँ, साइन 99x इंटू कॉस 2x प्लस डॉट डॉट डॉट, स्टार्टिंग में 2 टर्म लिख दो, उल्टा कर दिया, सीरीज को क्या कर दिया उल्टा। अब ध्यान से देखो, है ना, s इंटू एस और एस कितना आ गया, अब देखो तो इसको ऐड करो, क्या बन रहा है देखो तो, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है क्या, देखो तो, देखो ना ध्यान से, बन रहा है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। तो कितना हो गया, साइन 101x बनेगा कि नहीं, है ना। कितने टर्म्स आएंगे ऐसे, 50 क्यों आएंगे,
याद करो एपी का सम निकाला था ऐसे ही। 50 क्यों आएंगे, 100 आएंगे ना, 50 क्यों आएंगे, सवाल ये है ना। कितनी बार ऐड होगा ये, 100 बार ऐड होगा ना यार। आपने 50 कर दिया, ये 100 टर्म्स, ये भी कितना है, टोटल कितना हो गया 200 टर्म्स। दो दो का पेयर बनाओ, कितना पेयर बनेगा, इसी में से लेके बनाते तो 50 बनता। हमने तो सीरीज को दोबारा लिखा ना फिर, तो 100 टर्म इसमें 100 टर्म इसमें, टोटल कितना हो गया 200 टर्म। अब दो दो का पेयर बना रहा हूं तो कितने पेयर बनेंगे, 100 बनेंगे, है ना। और सब में क्या आएगा, ध्यान से देखो, सेम आ रहा देखो, अरे a प्लस बी तो 100 प्लस 1 101, 99 प्लस 2 101, अगला 3 प्लस 98 101, 4 प्लस 97 101। सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कितना आ रहा है, साइन 101x, ये सब में आ रहा है। कितनी बार आएगा ये, 100 टाइम्स। कितना हो गया 100। ये 2s की वैल्यू आई, हमसे किसकी वैल्यू पूछा है, s का, डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा आंसर 50 साइन। तो इस तरह के सवाल देखने में थोड़ा डरावना होता है कि पता नहीं क्या दे दिया, सबसे आसान होता है ना। हाँ क्या सम का फॉर्मूला, क्या बोल रहे हो, अरे अरे ऐसा नहीं कर सकते ना, अरे ये एपी में नहीं है, अरे ये सीरीज एपी में है क्या, एंगल, अरे भाई सीरीज एपी में नहीं है। जब बोल रहे हो कि सर मैं सम का फॉर्मूला लगा दूंगा, फर्स्ट प्लस लास्ट कर दूंगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए नहीं क्योंकि आंसर सेम आ रहा है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करते, है ना। ये एपी में है क्या, नहीं है ना एपी में, बिल्कुल एपी में नहीं है ना। एंगल्स एपी में है, अगर एंगल्स एपी में तो साइन भी एपी में हो जाएगा क्या, नहीं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। एपी का लॉजिक यूज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए सवाल कराया मैंने। किसका लॉजिक यूज किया मैंने, एपी का। याद करो एपी का सम कैसे निकाला था, सीरीज को उल्टा करके, है ना, सीरीज को उल्टा करके। चलो अब एक सिमिलर सवाल दे रहा हूँ, ये आप करके दिखाओ, है ना। थोड़ी ज़्यादा मस्ती हो रही है नहीं। डन। हाँ अगला सवाल लिखिएगा, इवेल्युएट, इसका समेशन बताइए कितना आएगा, 2r साइन 2r डिग्री, है ना, r इक्वल टू 1 to 90, है ना। ये सम फाइंड करके दिखाइए। चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ। ऑप्शन ए 90 tan 1 डिग्री, बी 90 cot 1 डिग्री, सी 45 tan 1 डिग्री, डी 45 cot 1 डिग्री। एक्सपैंड करो, डायरेक्ट नहीं दिखेगा, एक्सपैंड करो पहले, आर के वैल्यू रख के 2-3 टर्म लिखो स्टार्टिंग के और 2-3 लास्ट के लिखो, वहां से आपको आइडिया लगेगा। दो तीन टर्म लिखो, लिखो तो आर की वैल्यू पुट करो, दो एटलीस्ट 2 टर्म लिखो स्टार्टिंग के, 2 लास्ट के लिखो, तो थोड़ा बेसिक आइडिया लगेगा कि करना क्या है। टू के बाद सीधा 6 पे चला गया, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा ना दोस्त। कुछ आइडिया लग रहा है क्या, देखो तो। एंगल एपी में आ रहा है, यस सर नो, एंगल किस में है, और इसका समेशन ट्रिगो में लिखवाया था, याद है किसी को, साइन डी प्लस साइन ए प्लस डी साइन ए प्लस 2 डी, याद है किसी को फॉर्मूला, अरे लिखवाया था ना,
साइन कॉस दोनों का लिखवाया था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 साइन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट इतना ही था, 3 टर्म। टर्म था उसमें, हाँ सर, किसी को याद है? साइन डी हाँ बोलो, साइन का बता दो। बिल्कुल करेक्ट है, और नहीं, साइन प्लस साइन में सारे साइन में था शायद, नहीं हाँ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ। डी बाई टू साइन डी बाई एन डी बाई टू, नहीं कॉस में क्या था, बस साइन की जगह कॉस आ जाता है, इतना ही तो था सर मुझे जहाँ तक ध्यान में, पक्का ना, कंफर्म हो लीजिएगा। हाँ लेकिन लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोफिशिएंट तो अलग अलग है ना, तो सेम कैसे करें कोफिशिएंट, देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, नहीं दिख रहा है? अरे मान लो ये नहीं होता तो फट से इसका आंसर लिख देते कि नहीं, ये भी में तो आपका फार्मूला है, ये 2r प्रॉब्लम कर रहा है ना, उसको कैसे हटाया जाए? अरे कोफिशिएंट को ध्यान से देखो ना यार, 2 4 6 8 178 180, उल्टा करो तो उसको कितना आ रहा है, उल्टा करो, ऐड करके देखो तो, आपको दिमाग ही नहीं लगता, आपको सिर्फ एंगल एपी में दिख रहा है, ये एपी में नहीं दिख रहा आपको? अरे ये भी तो एपी है, 2r भी क्या एपी है, 2 4 6 ये भी क्या एपी, और एपी का सम कांस्टेंट कब आता है? एपी में टर्म्स का कांस्टेंट कब आता है? बिल्कुल पढ़ के नहीं आते प्रॉपर्टी, फर्स्ट और लास्ट बताया था ना यार, तो उल्टा करो ना इसमें भी, थोड़ा एफर्ट ही नहीं लगाते, मतलब मेरे सॉल्व करने से क्या हो जाएगा फिर, 2 sin 4 डिग्री प्लस डॉट 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 178 इंटू साइन 178 डिग्री है ना, प्लस 180 इंटू साइन 180 डिग्री है ना, ये हो गया क्या है ना? अब ध्यान से समझना इधर, इसमें एक चीज कमी है, क्या है ना, देखो इधर 180 डिग्री दिख रहा है, ये जीरो हो जाता है, यस और नो, चाहो तो ये टर्म हटा ही दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको रखना तो फिर मुझे यहाँ पे साइन जीरो को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, किसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? साइन जीरो को, लिख सकते हैं ना, जीरो इंटू साइन जीरो, कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? ये जीरो ही तो होता है। अब फायदा क्या हुआ इसे देखो, साइन 80 कितना होता है? साइन जीरो के बराबर, साइन 178 किसके बराबर होता है? साइन 2 के बराबर, साइन 176 किसके बराबर होगा? साइन 4 के बराबर, अरे यस और नो। अब सीरीज को उल्टा करो तो कितना बनेगा? ये 180 इंटू साइन जीरो बनेगा क्या, प्लस 178 इंटू साइन 2 बनेगा क्या, अरे यस और नो, प्लस डॉट डॉट। अब देखो तो ऐड करके देखो एक बार, 2s करो, साइन जीरो सेम है, 180 प्लस जीरो 180, 178 प्लस 2 176 प्लस 4 आ रहा क्या 180, जब 180 आ रहा तो कॉमन ले लें, अंदर कितना बच गया? साइन जीरो प्लस साइन 2 प्लस साइन 4 प्लस डॉट 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 साइन 178। चाहो तो साइन जीरो को हटा सकते हो, आपकी मर्जी है ना, यहाँ पे भी चाहते तो इसकी जरूरत नहीं थी, अगर मुझे ऐसा नहीं करना होता मैं साइन जीरो को हटाता, इसको भी हटा दूं क्या, क्योंकि अभी कितना हो जाएगा जीरो, तो कोई बात नहीं, ये ऐड होता सीधा 2 में, इसमें ऐड होता है ना, सीधा किस में ऐड होता है? इसमें। तो आपको सोचना पड़ेगा कि साइन 0 डिग्री साइन 180 सेम होता है, साइन 2 डिग्री साइन 170 क्या होता है? 8 क्या होता है? सेम होता है ना, पाई माइनस, याद करो थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, है ना। तो साइन 2 डिग्री बोलो चाहे साइन 180 माइनस 2 डिग्री बोलो, दोनों क्या है? एक ही होता है ना। तो अब बस दोनों का डिग्री सेम हो गया तो कोफिशिएंट ऐड कर सकते हैं। सबका कोफिशिएंट कितना आ रहा है? साइन सॉरी सबका कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 180। तो पहले तो ये 2 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 90। अब इसका समेशन बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, गलती मत करना अब।
बी ऑप्शन आ रहा है क्या? हाँ करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर है ना। ये सब सारे सवाल दोबारा एक बार है ना सॉल्व जरूर कीजिएगा। ये आ रहा है क्या बी ऑप्शन? हाँ नहीं आ रहा तो आप ट्रिगो नहीं पढ़ रहे हैं बिल्कुल है ना, और वो कहीं भी आएगा, मैंने आपको बताया था कि ट्रिगो आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है ना। ये चैप्टर बिल्कुल अलग है, एकदम बिल्कुल अलग है, फिर भी देखो आ गया। और बाकी तो इसके गिरफ्त में बहुत सारे चैप्टर्स हैं है ना, स्पेशली 12th में है ना। अब लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला जिनका नहीं आ रहा है ना, डायरेक्ट फार्मूला लिखवाया हूँ मैं नोट्स में, आप उसका यूज कर सकते हैं। s बराबर कितना आ गया 90 है ना। यहाँ पे क्या देखो सम कितना है 90 टर्म्स है, टोटल टोटल कितना टर्म्स है 90 टर्म्स है ना। तो फार्मूला लगाइए, क्या था साइन n d बाई टू है ना, कितना है साइन n d बाई टू, n कितना है 90 है ना, n कितना है 90। अगर इसको आप काट दोगे तो n कितना हो जाएगा 89, तो अभी उससे कोई दिक्कत नहीं है। साइन कितना है 90 इनटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, देखो ना 0 2 4, तो डी की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 2, ये था ना फॉर्मूला साइन n d बाई टू इंटू साइन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन d बाई टू 2 बाई 2, ये था ना फॉर्मूला। तो ये तो साइन 90 कितना हो गया 1, ये 178 बाई टू 89 हो गया क्या, बोलो 89 डिग्री हो गया क्या 89 डिग्री, साइन 89 डिग्री, और ये कितना हो गया साइन 1 डिग्री, साइन 89 डिग्री को क्या लिख सकते हैं कॉस 1 डिग्री, कॉस 1 बाई साइन 1 कॉट 1, कितना हो गया 90 कॉट 1, लिख लीजिए। हाँ सब ट्रिगो में कराया हुआ है, नोट्स देखिएगा, सब कराया हुआ है ट्रिगो का पार्ट, उसको बीच बीच में थोड़ा रिवाइज करते रहिए। डन। क्या हुआ डन। हाँ अगला सवाल लिखिएगा, लिखिएगा इफ log 2 to the base 3, अब देखो यहाँ से log आ गया 2 के पावर x माइनस 5 अपॉन 3 कॉमा log 2 के पावर x माइनस 7 बाई 2 बेस 3 आर इन AP फाइंड x, फाइंड x, x की वैल्यू बतानी है। log कितने लोगों का बचा है ट्रिगो तो मुझे याद है मैंने करा दिया लगभग, log कितने लोगों का बचा है, किसका बचा है और किसी का नहीं बचा है ना, कोई बात नहीं मैं करा दूंगा। सॉल्व करो है ना, लगाना वही कंडीशन वही लगाना, log में हो चाहे किसी भी AP में है तो क्या हो जाएगा सेकंड टर्म बराबर क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, करिए सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। 2 के पावर x को थोड़ी देर के लिए मन में t मान लो है ना, अगर मान लो कॉम्प्लिकेट कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए 2 के पावर x को t मान लो है ना। तुम रुक जाओ है ना, सोल्यूशन लिख लेना, अभी मैं लॉक करा दूंगा। हाँ बाकी लोग तो लॉक पढ़े, सॉल्व कीजिए।
टू बी बराबर ए प्लस सी कर दिए, तो टू को कहाँ लेके चले जाएंगे, पावर में, और लॉग ए प्लस लॉग सी को लिख देंगे लॉग ए इंटू सी, और दोनों तरफ क्या ले लेंगे, एंटी लॉग, लॉग हटाएंगे ना भाई, जब तक लॉग हटेगा नहीं सॉल्व नहीं होगा, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, एंटी लॉग। सीधा क्या बनेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बन रहा है क्या, अगर लॉग ए आगे आएगा जीपी में लिखवाऊंगा, अगर लॉग ए लॉग बी लॉग सी अगर एपी में है तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी, है ना, बी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, ए सी। तो बी मतलब क्या होगा 2x माइनस 5 उसका स्क्वायर बराबर 2 इंटू सी, बस सॉल्व कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए 2 के पावर x को t मान लो तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, सॉल्व कर लो, आंसर t की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जल्दी से बताइएगा क्या आ रहा है आंसर, 3 और 2, 3 और 2, हाँ तो ये पहले सोचना पड़ेगा, ऑप्शन में दोनों रहेगा, आंसर सिर्फ 3, 2 रिजेक्ट हो जाएगा ना, किसकी वजह से, सेकंड इक्वेशन की वजह से, देखो कि अगर 2 रखेंगे तो 4 माइनस 5 -1 आ जाएगा, आंसर 2 आएंगे, 3 और 2 दोनों पॉजिटिव आएगा, जानबूझ के वो देंगे इस तरह से कि आप कंफ्यूज कर जाओ, बट 2 रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। अभी बताता हूँ, रे इसको मान लो थोड़ी देर के लिए ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी किस में आ गया, एपी में आ गया, तो एपी में क्या होता है 2 बी बराबर ए प्लस सी होता है क्या, बोलो ये तो पता है, ये तो लिख सकते हैं ना भाई, है ना, सेकंड का 2 टाइम्स बराबर फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, अरे ये भी नहीं मालूम है। अब log a प्लस log c कितना हो जाएगा बोलो, log a इंटू सी हो जाएगा क्या, ये 2 को मैं इधर भेज दूं क्या p के पावर में, अब दोनों तरफ क्या ले लिया मैंने, एंटी लॉग, एंटी लॉग ले लेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए सी, आगे बताऊंगा ये जीपी का कंडीशन आगे लिखवाऊंगा जीपी में, बट अभी बेसिक तो कर सकते हैं ना एपी से, इसका स्क्वायर मतलब t मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो t माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए मतलब 2 इंटू सी मतलब t माइनस 7/2, सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लो, 2t 2 से 2 कट गया क्या, t स्क्वायर -10 -2 -12t, है ना, और क्या आ रहा है भाई कांस्टेंट 25 और उधर से +7 -18 आ रहा है क्या, ऐसे प्लस आएगा ना, उधर भी प्लस आ जाएगा, सॉरी 25 और 7 कितना आएगा 32, तो 8 और 4 में बनेगा, तो t का वैल्यू कितना आ गया 8 और 4, t मतलब 2 के पावर x बराबर 8 मतलब 2 के पावर 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, 2 के पावर x बराबर 4 मतलब 2 के पावर 2, x की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो यहाँ से देखो दोनों पॉजिटिव आ रहा है, बट 2 आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ तो दिक्कत नहीं है, यहाँ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 2 4 4 माइनस 5 -1 आ रहा है, लेकिन लॉग का आर्गुमेंट कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, सो ये रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ओनली x इक्वल टू 3। तो प्योरली बेस्ड ऑन लॉग प्रॉपर्टी दे दिया सवाल, है ना, ये भी आपका जेई का पूछा हुआ सवाल है ना, तो कहीं भी कोई भी आपका फंक्शन आ सकता है, डन, हो गया ये, लिख लिए, हाँ लॉग का थोड़ा सा रिवाइज करिए, है ना। अगला सवाल लिखिएगा, इन एन ए पी इफ टी एम बराबर 1/n एंड टी एन बराबर 1/m, फाइंड सम ऑफ m इंटू n टर्म्स, इसका याद है मैंने टी एम एन निकलवाया था आपसे, कितना आया था 1, है ना, कितना आया था 1, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है सम ऑफ m टर्म्स बताइए ना, वहाँ पे हमने t टर्म्स निकाला था, mth टर्म्स निकाला था, यहाँ पे सम पूछा आपसे, सॉल्व कीजिए।
जितना भी आ रहा हो एम एन के फॉर्म में आ रहा हो तो उसमें बोलो कितना आ रहा है 1 प्लस एम एन बाई टू आ रहा है क्या? हाँ आई थिंक करेक्ट है 1 प्लस एम एन बाई टू इज द करेक्ट आंसर है ना। हो गया सबका? ये सारे सवाल को दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा तब जाके आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है? कर लेंगे ना? ऑलरेडी हमने याद करो ए ओ डी निकाला था, याद आ रहा? 1 बाई एम एन 1 बाई एम एन, शायद वही था ना। यहाँ से दोनों को दो इक्वेशन बनेगा, ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 बाई एम एन, डी भी कितना आएगा 1 बाई एम एन। तो बस फॉर्मूला लगा दो सम ऑफ एम एन टर्म्स, कितना आ जाएगा एम एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या रहा 1 बाई टू, एम एन कैंसिल आ रहा है ना इधर, है ना? अरे ओवरऑल एलसीएम ले लो ना, ये आ जाएगा पूरे का एलसीएम, और ये एम एन और ये एम एन क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ से एम एन और 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, तो एम एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये बन तो रहा है।